तापसी हैरानी से, ये तो वही लड़का है जिसने एसिड फेंका था, और साथ में ये मेरी बुआ का लड़का सनी है। मतलब ये ये सब बुआ ने। गौरी, और मुझे लगता है अकेली तुम्हारी बुआ ने नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ तुमसे मतलब था, पर मुझे भी यहाँ ले आए। और वो देखो बाहर साइड में हमारी सांच की बच्चियां भी लेकर आए हैं। मतलब कोई और भी इनके साथ है। गौरी ने तापसी को देखा, जो सदमे में वहां बैठ गई थी। तापसी, दी, मुझे इतना तो पता था कि बुआ मुझे पसंद नहीं करती, पर इस हद तक गिर जाएंगी वो सोचा ना था। क्या पैसा रिश्तों पर भारी पड़ गया? गौरी ने तापसी को गले लगा लिया। तभी दो लड़के उनकी ओर आ रहे थे। गौरी और तापसी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और रस्सी दिखाने के लिए ढीली सी बांध ली। जैसे ही दोनों अंदर आए तो उन दोनों को देखा पहला आदमी, तो दोनों को होश आ गया है। दा, बॉस को बता के आते हैं। दूसरा आदमी चला गया। पहला उन दोनों को ही घूर रहा था। गौरी, कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों लाए हो? तापसी, कब से हम यहाँ हैं, प्लीज बताओ, हमें जाने दो। तब तक दूसरा आदमी आया और बोला कि बॉस ने दोनों को लाने को कहा है। वो आदमी दोनों को पकड़कर बाहर लेकर आए तो सामने एसिड वाला लड़का, तरुण और सनी था। गौरी ने तापसी को इशारा किया तो तापसी सनी से रोकर बोलने लगी। तापसी नकली रोते हुए, सनी, सनी ये सब क्या है? मैं तो बहन हूं ना तुम्हारी, तो ये सब क्यों किया? छोड़ दो हमें। तुम भूल गए मैं तुम्हें पापा की डांट से बचाती थी बचपन में। जब भी तू घर आता था और शरारत करता था, मैं बचाती थी तुम्हें, और तुम सब रिश्ते ही भूल गए। सनी, ए, चुप करना। क्यों दिमाग खा रही है? कोई बहन नहीं है तू मेरी, जिंदगी खराब की है तूने बस। सनी तापसी को बोल रहा था और सबका ध्यान उनकी ओर था। गौरी ने जल्दी से पास में खड़े आदमी का फोन उसकी जेब से निकाल लिया। फोन से सब्रों का नंबर डायल किया और जेब में डाल लिया। सनी ने तापसी को एक चटा मार दिया और वो गिर गई। तरुण तापसी के पास गया और उसके बालों से पकड़कर उठाया और उसे देखने लगा। तरुण, तेरी वजह से, ये देख मेरा हाथ, तेरे आशिक ने मेरा हाथ चला दिया। बोलता था कि तेरा दर्द महसूस करूं मैं भी। बहुत समझा है ना वो। अब देख तेरे साथ क्या करता हूं, फिर वो क्या करेगा। तरुण ने तापसी की गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और फिर उसके एक बाजू की स्लीव फाड़ दी और एसिड के निशान देखने लगा और अजीब से तरीके से उसे छूने लगा। गौरी का यह सब देख गुस्सा बढ़ गया और उसके साथ खड़े आदमी को पेट में एक लात मारी और जल्दी से गन छीन ली। तरुण के हाथ पर गोली चला दी। तापसी ने जल्दी से सामने बच्चियों को छुड़ाया। गौरी ने तरुण को गन पॉइंट पर ले लिया और सनी के पैर में भी गोली मार दी। वो भागने की कोशिश कर रहा था। दोनों बाहर निकलने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से गौरी के हाथ से गन छीन ली और दोनों को धक्का दे दिया। तापसी और गौरी ने देखा तो सामने नायक खड़ा था। सांवला सा, हट्टा कट्टा, लंबा, 30-35 के आसपास, और उसके कितने ही आदमी चारों ओर फैल गए थे। नायक ने अपने आदमियों से दोनों को कुर्सी पर बंधवा दिया और बाकी लड़कियों को अंदर कमरे में बंद कर दिया। नायक ने सनी और तरुण को अपने आदमियों के साथ इलाज के लिए पास ही राणावत के हॉस्पिटल में भेज दिया और खुद दोनों के सामने बैठ गया। गौरी, तुम कौन हो? चाहते क्या हो? हमें यहाँ क्यों लाए हो? किस लिए? तप्पू, तेरे भाई का कोई दोस्त है? तापसी, नहीं दी, मैं नहीं जानती। नायक बीच में, चुप, दोनों चुप। कितना बोलती हो तुम लड़कियां? फिर गहरी सांस लेकर गौरी को देखने लगा। गौरी उसके ऐसे देखने पर असहज हो रही थी। नायक, तुम्हें गन चलानी कैसे आती है? गौरी गुस्से से, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? नायक आराम से, हाँ, एसबी सिंह शेखावत की इकलौती बेटी गौरी शेखावत। तभी तो तुझे किडनैप किया है। गौरी, तो तापसी को क्यों? नायक, बताता हूँ। देखो, जगबीर राणावत साहब से तो पहले से तेरे बाप की दुश्मनी है। बस वो ताक में थे कि कब उन्हें मौका मिले और वो तेरे बाप अपने सामने झुका सके। पर कितने सालों से तू हाथ नहीं लग रही थी, ना ही तेरा कुछ पता था। और तेरा भाई, वो सप्रेम शेखावत, वो तो जरूरत से ज्यादा ही तेज है। उसको कितनी बार मारने की कोशिश की, 4 साल पहले एक्सीडेंट करवाया, फिर भी
वो और उसका दोस्त बच गया। फिर भी कितनी ही बार उसको नुकसान पहुंचाना चाहा, पर फिर भी वो बहुत सतर्क रहता। फिर पता चला कि इस लड़की ने उसकी जान बचती है, तो इसके बारे में पता किया, पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। पर 10 दिन पहले इसकी बुआ ने हमारे ही एक बंदे को ही इसे मारने की सुपारी दी, तो हम इसकी बुआ तक पहुंच गए और तब तू भी दिखी, तो तुम दोनों को उठवा लिया मौका पाकर। पर तेरे भाई ने 2 गार्ड्स लगाए थे ना, बहुत मुश्किल हुई उनकी नजरों में धूल झोंकने में। तापसी और गौरी आंखें फाड़ी ये सब सुन रही थी। नायक, बहुत बोल लिया यार, गला सूख रहा है। नायक ने शराब की एक बोतल उठाई और पीने लगा। फिर बोला, हाँ तुम बोलो अब, कौन हो तुम? गौरी गुस्से से बिना उसकी ओर देखे, कोई नहीं हूं मैं। नायक हल्का सा हंसा और फिर अपने आदमी को इशारा किया और वो तापसी को लेकर लड़कियों के कमरे में छोड़ आया। तापसी बहुत छटपटा रही थी, गौरी को छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी, पर उसके जोर से थप्पड़ मारा और ले गया। गौरी बहुत बेबस महसूस कर रही थी और बहुत गुस्से में भी थी। गौरी, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रहे हो ये सब? पैसे के लिए? राणावत बहुत पैसे देगा तुम्हें, मैं उससे भी ज्यादा देती हूँ, पर ये बच्चियों को और तापसी को छोड़ दो। मुझे मारना है तो मार भी दो, पर इन सबको जाने दो। नायक, हाँ, पैसे? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नायक, पूरा नाम पता है मेरा, नायक राणावत, जगबीर राणावत का छोटा भाई हूँ। पैसों का मैं क्या करूंगा? मेरे लिए जो भाई ने कह दिया वही करना है। और रही बात तुम्हें मारने की, तो नायक उठकर उसके करीब आ गया, उसके चेहरे के पास आकर बोला, जब 3 दिन पहले बार तुझे मेरे भाई के साथ देखा था, तो मेरा दिल आ गया तेरे पे। आज से पहले तेरे जैसी लड़की नहीं देखी। गौरी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। नायक, देख, आज तक मैंने कितनी ही लड़कियों को बिस्तर पर ले गया हूँ, हर रात नई के साथ होता हूँ, पर तुझे देख ऐसा लगा कि अब हर रात तू ही होगी मेरे साथ, शादी करूंगा तुझसे। गौरी, छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? करीब मत आना मेरे, जान ले लूंगी मैं तेरी। नायक गौरी के गाल छुपे, जो भी, जैसा भी हूं, अब तुम्हारा ही हूं। और सुनो, इन लड़कियों को और तेरी वो तापसी को बेचेंगे हम, कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। तेरा भाई और तेरा बाप हमें कभी नहीं ढूंढ सकता। तभी वहां पर जगबीर राणावत आ गया। जगबीर, क्या बात है नायक, आज रात के लिए ये पसंद आ गई क्या? नायक, आज ही नहीं, मेरी हर रात के लिए पसंद आ गई है भाई। जगबीर, क्या बोल रहे हो, शादी करनी है क्या इस वीर की बेटी से? नायक, हाँ, और हर रात इसके साथ रंगीन मनाऊंगा। तड़पेगा वो इसबीर और उसका बेटा सव्यम। दोनों हंसने लगे और वहीं बैठकर शराब पीने लगे। नायक तो गौरी के पास आ गया और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेर रहा था। गौरी बहुत बेबस महसूस कर रही थी, छटपटा रही थी कि तभी अंदर से वो तापसी को ले आए। तरुण भी आ गया हाथे पट्टी बांधकर, पर सनी नहीं आया। नायक, ओए, कर ले तू भी पूरी अपने दिल की, जो करना है कर इस लड़की से। तापसी ने तरुण के पेट पर लात मार दी और उसके आदमी को भी पंच जड़ दिया। नायक ने इशारा किया और उसके आदमी ने तापसी को पीछे से जबरदस्ती एक ड्रग का इंजेक्शन दे दिया। वो बेहोश होने लगी और नीचे गिर गई। तापसी की हालत देखकर गौरी बहुत रो रही थी। तरुण तापसी के पास गया जो बेहोश हो रही थी और इधर उधर डोल रही थी। वो तापसी की जैकेट उतारने लगा। तरुण, अब तेरा वो आशिक भी कुछ नहीं कर सकता। गौरी ने जैसे तैसे अपनी रस्सी खोली और तापसी की ओर भागी, पर नायक ने उसे पकड़ लिया और गन निकाल ली। नायक, ज्यादा कुछ किया तो इसे भी गोली मार दूंगा। गौरी गुस्से से, मार दो, इज्जत लुटाने से तो अच्छा है। नायक, मार दूंगा मार दूंगा, पर पहले ये हमारे काम तो आ जाए। ये लड़के ने बहुत मदद की है तुम लोगों तक पहुंचने की, तो इसे भी मजे लेने दो। जगवी, ये तमाचा होगा तेरे बाप के मुंह पर। उसके घर की होने वाली बहू की इज्जत हमारे पैरों तले रौंदी जाएगी। तापसी नशे में भी तरुण को करीब नहीं आने दे रही थी, आधी बेहोशी में भी छटपटा रही थी। तभी किसी ने दरवाजे पर जोर से लात मारी और अंदर आ गया। गौरी ने सामने देखा तो सत्यम था। जगवीर, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये कैसे आया ये? नायक ने गौरी पर गन तान दी और जगवीर ने तापसी पर।
तभी अंदर से एक आदमी लौंडुहान आया और बोला, भाई भाई वो अंदर 2 लड़कों ने सबको मार दिया, साथ साथ में कमांडो भी है, लड़कियों को छुड़ा लिया। नायक, देखो जाने दो हमें, नहीं तो इसे मार दूंगा। सबम ने युग को इशारा किया जो पीछे से आया था। सबम, मार, चल तू मार। नायक जैसे ही गन चलाने लगा, युग ने पीछे से उसको लात मार दी। नायक नीचे गिर गया और युग ने गन ले ली और गौरी को संभाल लिया। जगबीर ने तापसी पर गोली चला दी जो उसके कंधे पर लगी। सब्यम की जान निकल गई, तापसी नीचे गिर गई। जगबीर का ध्यान जब नायक पर था तो सब्यम ने उससे गन छीन ली और उसके मुंह पर पंच मार दिया और बाकी के आदमियों से लड़ने लगा। नायक भी युग से लड़ रहा था और गौरी ने तापसी को संभाला। फिर वो भी गुंडों से लड़ने लगी। युग ने नायक को गौरी के हवाले कर दिया। गौरी तो उसकी क्या धुनाई कर रही थी, उसकी बॉडी का कोई पार्ट नहीं बचा जहां गौरी ने नहीं मारा हो। उसके दोनों हाथ तोड़ दिए। गौरी नायक के मुंह से खून साफ करती, मेरा पूरा नाम आईपीएस गौरी शेखावत है, याद रखना। तापसी को गौरी ने पानी पिलाया और कुछ पानी उसके सर पर भी डाला कि वो होश में रहे और उसके बाजू पर कपड़ा बांध दिया। विराट और विराज ने सारी लड़कियों को छुड़ा लिया और सत्यम पुलिस लेकर आ गया। सब हॉस्पिटल में थे। तापसी को एंटीडोज दे दिया था, गोली भी निकाल ली गई थी और बस उसके होश में आने का इंतजार था। जब तक होश नहीं आ जाता, डॉक्टर ने उसे खतरे में ही बताया। सबको पुलिस ने पकड़ लिया था, सनी और बुआ को भी, पर सब्यम को बस तापसी का हाथ पकड़े बैठा था और उसे देखे जा रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो जब से उसे हॉस्पिटल लेकर आया था तब से चुप था। युग और गौरी दोनों कानूनी कार्रवाई के लिए एसपी के साथ कमिश्नर के पास गए थे। बाकी सारे हॉस्पिटल में ही थे। रीमा जी भी वहीं बाहर ही थी, सांची सारा के साथ। यमी और विराट वहीं खड़े थे और विराज अंदर सब्यम के पास ही खड़ा था। सब्यम बस तापसी को ही देख रहा था। 5 घंटे होने को थे और उसे होश नहीं आया था। उसके बिना तो सहबी का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। विराज पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर, बिग ब्रो थोड़ा सा पानी पी ले, जब से यहाँ आए हो तूने कुछ नहीं खाया, तेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। सब्यम बिना किसी भाव के, नहीं, तू जा यहाँ से, जाकर दादा दादी को लेकर आ और उनकी बेटी की करतूत बता। अंकल को कुछ ना पता चले, ये ध्यान रखना। हार्ट प्रॉब्लम है। मनीषा को बोलना वहीं रहे और यमी को साथ ले जा। विराज परेशानी से, पर तू बिग ब्रो। सब्यम, मैं ठीक हूँ, कैप्टन को कुछ नहीं होगा। जब तक इसे होश नहीं आता मैं यहीं हूँ। तू बस जो कहा है वो कर, और हाँ, उसे तरुण को पुलिस के हवाले से छुड़ाने का इंतजाम कर। उसकी सजा मैंने सोची है। विराज सर हिलाकर चला गया। यमी और उसने किसी तरह मुश्किल से दादा दादी को सब बता दिया। उनके पैरों से जमीन निकल गई। उनकी अपनी बेटी ही इस हद तक गिर सकती है, वो सह नहीं पा रहे थे। विराज उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया और यमी वहीं तापसी के पापा के पास रुक गया। उन्हें बताया कि विराज और विराट की शादी की डेट फिक्स करनी है, तो इसलिए दादा दादी को भी बुलाया है, बड़ों का आशीर्वाद भी चाहिए। हॉस्पिटल में सब्यम को फोन आया विराज का कि तरुण को किसी भी तरह से नहीं छुड़ाया जा सकता। सब्यम ने गहरी सांस ली और वहीं पर बैठे बैठे किसी को फोन लगा दिया। सब्यम, नायक, जगबीर राणावत और तरुण, तीनों के तीनों मुझे जेल से बाहर चाहिए कल तक, और आप अपनी सिक्योरिटी में ही रखना यहाँ उन्हें। बहुत गलत किया उन्होंने, बहुत गलत। जितना ज़्यादा मैं शांत रहता हूँ, मेरे अंदर उतना ही तूफान है जो बाहर आ रहा है। जी जी, वो मेरे सामने ही है। जब तक मेरी सांसें चल रही है उसे कुछ नहीं होगा, यकीन है मुझे। हाँ, बाय। सब्यम ने फोन कट किया और तापसी का हाथ पकड़कर बैठ गया। 10 घंटे हो गए थे। युग और गौरी भी यस्मीर के साथ हॉस्पिटल में आ गए थे। युग बहुत ही घबरा रहा था तापसी को लेकर, पर यस्मीर ने संभाला उसे। फिर विराज का फोन आया और पुलिस स्टेशन चला गया दादा दादी के पास। गौरी भी उसके पीछे ही चली गई। युग खुद बिखरा पड़ा था, पता नहीं दादा दादी को कैसे संभालेगा, पर गौरी ने उसे हिम्मत दी और वो उसी हिम्मत के साथ वहां गया। रीमा जी विराट के साथ अंदर आई और सब्यम के सर पर हाथ फेरने लगी। सब्यम ने किसी से कोई बात नहीं करी थी। इस बीच से तो सब्यम की हालत देखी नहीं गई, वो बाहर ही बैठ गए। रीमा जी बहुत देर तक उसके सर पर हाथ फेरती रही कि वो बोल ही पड़ा। सब्यम, मॉम, मैं ठीक हूँ। वो भी ठीक है, जल्दी उठ जाएगी देखना, बस तंग कर रही है मुझे, जानती है ना, नहीं रह पाता उसके बगैर। उसे तकलीफ में मैं नहीं देख सकता।
दर्द मुझे होता है, बस वही मजे ले रही है मेरे। मॉम, मॉम टेंशन मत लो आप, वो भी उठ जाएगी। सब्यम बस उसकी ओर देखकर बोल रहा था। रीमा जी रोने लगी तो विराट उन्हें बाहर ले आया। सारा और सांची ने किसी तरह जिद करके रीमा जी और इस को घर भेज दिया। विराट वहीं बाहर बैठ गया और सांची भी रुक गई। विराट उदासी से, तुम्हें पता है, बिग ब्रो को आज से पहले मैंने ऐसे बस एक ही बार देखा है, जब गौरी दी ने मिलने या बात करने से मना कर दिया। तब भी ऐसे ही चुप हो गया था और गुस्से में था। फिर अपने आप को ही खुद ही संभाल लिया। दीप बहुत करीब थी बिग ब्रो के, इसलिए। फिर जब बॉक्सर और बिग ब्रो का एक्सीडेंट हुआ था, तुझे पता है, ड्राइव बॉक्सर कर रहा था, पर बिग ब्रो ने जब देखा तो जल्दी से उसने गाड़ी घुमा दी और अपनी वाली साइड टक्कर लगने दी। उसकी जान बचती है हम तीनों में, पर तापसी, तापसी तो उसकी ही जान है। जब से वो उसकी जिंदगी में आई है वो हंसता है, बोलता है, शरारत भी करने लगा है। अगर तापसी को कुछ कुछ हो गया ना, तो वो जी नहीं पाएगा सांची, नहीं जी पाएगा। विराट रोने लगा। सांची ने उसे गले लगा लिया। सांची की भी आंखें गिरी थी। सांची, कुछ नहीं होगा तप्पू को, कुछ नहीं, वो फाइटर है, फाइटर, हमेशा से मुसीबतों से लड़ती आई है वो, पर कभी हार नहीं मानी उससे। वो ठीक हो जाएगी। पर सांची भी डर रही थी, रोने लग गई वो भी। सामने खड़े सारा और विराट जो खाना लेकर आए थे, दोनों की हिम्मत भी टूट रही थी। सारा बाहर भाग गई। विराज उसके पीछे गया और उसे गले लगा दिया। सारा रोते हुए, नहीं देख सकती मैं तप्पू को ऐसे, नहीं देख सकती, बहन हो वो मेरी, सगी बहन से भी बढ़कर माना है मैंने उसे, नहीं देख सकती उसे ऐसे उस मशीनों में घिरी बेजान सी। विराट, चुप सारा, चुप। तुम कमजोर हो जाओगी तो विराट और सांची को कौन संभालेगा? तुम्ही दोनों को संभालना होगा, याद रखो। सारा विराट की भाभी माँ हो तुम, और तुम्हें पता है ना, बिग ब्रो तापसी को कुछ नहीं होने देगा। तो चिंता क्यों करती हो, वो जल्दी होश में आ जाएगी। मैं बिग बिग ब्रो को देखता हूँ, तुम विराट सांची को खाना खिला दो। सारा और विराज दोनों ही अपने आप को संभाल कर विराट और सांची के पास गए और उन्हें समझाकर बहलाकर खाना खिला दिया। विराज खाना अंदर लेकर गया तो सव्यम ने साफ साफ मना कर दिया। वो ऐसे ही तापसी का हाथ हाथों में लिए बैठा। 12 घंटे बाद उसे होश आया। उसे लग रहा था कि तरुण उसके पास आ रहा है, उसके जिस्म पर रेंग रहा है। उसने उसकी जैकेट उतारी थी और जबरदस्ती करने लगा कि तभी सामने सभ्यम नजर आया, जिसकी आंखों में उसे खो देने का डर था। वो जोर से सभ्यम चिल्लाकर होश में आ गई। सामने वही था, अपनी आंखों में बेपनाह बेशुमार प्यार लिए। सभ्यम ने खुशी से उसके माथे को चूमा और डॉक्टर को बुला लिया। अब तापसी खतरे से बाहर थी, पर किसी से भी बात नहीं कर रही थी। युग दौड़ा हुआ आया उसे मिलने के लिए। दादा दादी भी साथ में थे। सब बहुत राहत में थे उसे देखकर, पर सब्यम और सारा दोनों ही तापसी का चेहरा पढ़ पा रहे थे। सारा सब्यम को बाहर लाकर, बिग ब्रो, वो अभी भी सदमे में है। एक लड़की के लिए सबसे पहले उसकी इज्जत होती है, वो उसे ही खोने वाली थी। अब आपको ही उसे संभालना होगा। पता नहीं कैसे वो इस ट्रॉमा से बाहर आ पाएगी। पीछे से गौरी आई और बोली, जरूर बाहर आएगी वो। गौरी अपनी यूनिफॉर्म में थी। गौरी, सैबी, तूने तो इंतजाम भी कर लिया है ना? सब्यम, जी दी, जानता था मेरी तापसी बहुत सदमे में होगी। अंदर से टूट गई है वो, उसकी हिम्मत तो वापस लानी ही है। युग बाहर आते हुए, हाँ, और मैं साथ हूँ तुम्हारे। गौरी, पर नायक को मैं ही। सब्यम बीच में ही, दी जरूर। युग भाई, मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप फिर रेडी रहना दी के साथ। युग, हाँ, मेरी पोस्टिंग में भी 10 दिन ही बचे हैं। गौरी की पोस्टिंग भी यहीं हो गई है, बस मैं ही दूर रहूंगा तुम लोगों से। गौरी ने युग की बात सुनी तो उसे बुरा लग रहा था। गौरी, इन सब में मेरी मदद तो करोगे ना? युग गौरी को देखकर, जरूर, कभी मना किया है क्या? वैसे उन लड़कों की सारी डिटेल निकलवाने को बोल दिया है, कल तक मिल जाएगी। गौरी, किसे बोला है? युग, विराट को, और तुम तक वो कैसे पहुंचना है वो भी सोच लिया है। सो डोंट वरी। सब्यम जब सब चलेंगे तब तापसी के पास जाकर बैठा।
दवाइयों के कारण वो नींद में थे। शबनम के चेहरे पर अब सुकून था। सामने पड़ा पानी का जग उठाया और पूरा पी गया। फिर वहीं बैठकर उसे देखने लगा। कुछ समय बाद तापसी को होश आया। सामने शबनम उसका हाथ पकड़े बैठा सो रहा था। तापसी उससे देखती रह गई। कुछ देर बाद वो कसमसा कर उठा और उन्नीदी आंखों से तापसी की ओर देखा तो उसे ही वो देख रही थी। शबनम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उठकर तापसी के माथे पर किस किया। फिर उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। तापसी अभी भी चुप थी। शबनम ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर बाहर चला गया। तापसी अभी भी चुप बैठी थी। फिर नर्स ने आकर तापसी को चेक किया। फिर रीमा जी ने आकर तापसी को खाना खिलाया। यशवीर भी साथ में ही आए थे। दोनों ने तापसी से बात करी पर वो चुप थी। सारा और सांची ने भी बहुत कुछ बोला। मनु ने भी आकर यम्मी के साथ उटपटांग हरकतें की पर तापसी के चेहरे पर हंसी नहीं आई, ना ही वो कुछ बोली। सबने सब देख रहा था। युग भी साथ ही था। युग कल अपना सारा अंदर का गुब्बार निकाल देगी, फिर देखना वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। सबम ने बस सर हिला दिया। तापसी रात को सो गई। सबम वहीं पर बैठा था। आज कुछ खाना खा लिया था सबम ने। अगले दिन जब नर्स ने सभी ड्रेसिंग फिर से कर दी तो सबम कमरे में आया। सारी ड्रिप निकाल दी गई। तापसी को हाथ पकड़ कर उठाया। तब तक डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर, देखो सबम, मैं अब भी यही कहूँगा कि वो अभी बहुत कमज़ोर है, ठीक से चल भी नहीं पाएगी। ऐसे में आज ही डिस्चार्ज। सबम, डोंट वरी सर, ये कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये हैंडल कर लेगी, जानता हूँ, पर आज इसका यहाँ से जाना ही ठीक है। सबम ने तापसी का हाथ पकड़ा और ले गया। तापसी धीरे धीरे चल रही थी। सबम ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने बाहों में उठा लिया और कार में बैठा दिया। सबम कार चला रहा था कि तापसी बोल ही पड़ी। तापसी, कहाँ जा रहे हैं हम? सबम ने कुछ नहीं बोला, बस एक जगह कार रोक दी और तापसी को सहारा देकर एक पुराने से घर के अंदर ले गया। अंदर युग, गौरी, विराज, विराट और यमी पहले से ही थे। तापसी कुछ समझ नहीं पा रही थी। सबम उसे एक कमरे के अंदर ले गया और लाइट जला दी। सामने तरुण बैठा था, वैसा ही था। किसी पुलिस ने हाथ नहीं उठाया। तापसी ने गुस्से से सबम को देखा तो सबम ने सबको जाने को कहा। सबम, मुझे क्या घूर रही हो? तुम्हारा शिकार था तो मैं कैसे मारता? इसे जो करना है करो तुम अब। सबम ने तरुण के हाथ खोल दिए और जाकर एक साइड खड़ा हो गया। तरुण, तू क्या मारेगी मुझे? हालत देख अपनी। तापसी आगे आई, उसके नाक पर एक पंच मारा और उसके पेट पर। वो भी संभला ही नहीं था कि तापसी ने फिर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इतनी जोर से मार रही थी कि तापसी की उंगलियों के निशान छप गए थे, पर तापसी रुकी नहीं रही थी। वो नीचे गिर गया। तापसी, अब बोल, अभी तो मेरे कंधे पर गोली लगी है, कमजोर हूं ना मैं? तो तू तो ठीक है ना? तू अब भी नहीं टिक पाएगा मेरे सामने, बोल अब। अरे तुम जैसों ने लड़कियों को समझ के क्या रखा है? लड़की ने ना की तो एसिड फेंक दे। तू उस दिन मेरा रेप करना चाहता था ना, वो भी मुझे ड्रग देकर? ले अब कर, हिम्मत है तो अब हाथ लगा के दिखा। मेरे दोस्तों ने तुझे हाथ तक नहीं लगाया, मेरे सव्यम ने भी कुछ नहीं किया। जानती हूँ, पता नहीं कैसे उन्होंने अपने आप को रोका होगा, क्योंकि वो जानते थे कि तुझे मैं ही मारना चाहती हूँ। तापसी ने सव्यम की ओर हाथ किया तो सव्यम ने अपनी बेल्ट उतार के दे दी। तापसी ने तब तक मारना बंद नहीं किया जब तक वो बेहोश नहीं हुआ। तापसी ने उसके मुंह पर फिर से पानी मारा और होश में लाई। फिर गौरी ने तापसी को गन दी और तापसी ने सारी गोलियां तरुण के सीने पर उतार दी। फिर वहीं पर बैठ गई। सब्यम ने उसे गले लगा लिया और बाहर ले गया। फिर कार में उसकी दवाई लेकर आया था तो वो दी और वहीं पर एसी ऑन करके पीछे लिटा दिया और सुला दिया। फिर अंदर आ गया। बाहर यमी और वीरू तापसी के साथ आगे बैठ गए। अब अंदर युग, गौरी, विराज और सब्यम थे और सामने नायक और जगवीर थे। नायक, तुम लोग आखिर इतनी जल्दी हम तक पहुंचे कैसे गए? कैसे? रणावत, और पुलिस की रिमांड से कैसे निकाला? सब्यम, हाँ बताता हूँ, पर एक बार सामने दरवाजे पर तो देख। दोनों ने सामने देखा तो यशवीर था और साथ में एक और आदमी था। जब वो आगे आया तो जगवीर राणावत अपनी जगह से उठ गया और कांपने लगा। नायक, कौन है भाई ये बूढ़ा आदमी? जगवीर, देवराज ठाकुर, हमारे देश का सबसे अमीर
और ताकतवर आदमी सब में। और मेरे नाना जी